तो आज का जो हमारा सेशन है इसके दो टॉपिक हैं। एक तो ये है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से कि हम जिस वक्त स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करते हैं, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल याद रखें कि जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ना, लेवल्स, इनको सीधे लेवल भी कहते हैं, सीधे, ठीक है, जमीन के ऊपर बिछे हुए ऐसे। और इसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल लेवल भी कहते हैं, हॉरिजेंटल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक हो गया जी। तो ये कौन से लेवल होते हैं? सीधे लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल, जैसे बिल्कुल बराबर जमीन पे सीधे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये ज्यादा मजबूत कौन से होते हैं। कम से कम 1 डे के चार्ट पे जो आप बनाएंगे वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, यानी बहुत मजबूत होते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे 4 घंटे का जो चार्ट है वो सिर्फ मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते। उसके बाद जो 1 घंटे का चार्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो बनाएंगे वो कमजोर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। 30 मिनट का जो चार्ट होगा, ठीक है, वो बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है, बहुत कमजोर। तो अब चार्ट आपने, हमने ये इसको रट्टा लगा चुके हैं कि आपने जितना भी नॉलेज है ना, यानी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सीधे लेवल आपने बनाने हैं, ठीक है, वो कम से कम आपने बनाने हैं 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे बनाने के बाद, उसके बाद आप उस चार्ट को आपने ओपन करना है 4 घंटे का। वहां पे उसकी फाइन ट्यूनिंग कर लेनी है, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है, लेवल्स की फाइन ट्यूनिंग कर लें। उसके बाद जब ट्रेड लेनी है ना, तो कोशिश करें 1 घंटा या 30 मिनट का चार्ट ओपन करें। चार्ट कि कब ट्रेड लेते हुए, ट्रेड लेने के लिए, जब इसी को, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को जो आपने एक दिन के चार्ट पे और फिर फाइन ट्यूनिंग की 4 घंटे के चार्ट पे जब ओपन करेंगे ना, 30 मिनट पे या 1 घंटे पे, तो आपको बेहतर ट्रेड लेने की जगह मिलेगी, टाइमिंग आपकी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। क्यों? छोटी कैंडल्स जो होती हैं वो पहले शुरू होती हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोप के जरिए से दिखाती हैं बहुत अंदर घुस के, ठीक है, तो वो आपकी ट्रेड लेने की सही जगह से, आप आइडियल जगह से ट्रेड पकड़ सकते हैं। जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो आप 30 मिनट की जगह आप चाहें तो 15 मिनट की कैंडल भी यूज कर सकते हैं, चार्ट भी यूज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी ये आपकी प्रैक्टिस की बात है। अच्छा, अब अगली जो बात आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है कि एक चीज होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या होती है? मल्टी टाइम फ्रेमिंग को हम शॉर्ट में MTF भी कहते हैं, MTF, मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, ये क्या होती है? अब देखें कि होता क्या है कि आपने 2 लेवल बना लिए। मिसाल के तौर पे आपने 1 डे का चार्ट ओपन किया, 1 डे का आपने एक स्पोर्ट स्पोर्ट का लेवल बन गया, ये हॉरिजेंटल लेवल, सीधा लेवल, ये स्पोर्ट का लेवल बन गया। ठीक है जी, ये है हमारा स्पोर्ट का लेवल। और एक आपने बना लिया यहाँ पे, फर्ज करें कि ये एक मेजर लेवल बन गया रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का लेवल है और ये है सपोर्ट का लेवल।
अब जब आप इसी चार्ट को, 1 डे के चार्ट को जब आप 4 घंटे पे ओपन करेंगे, 4 आवर्स पे, तो इसमें आपको 4 घंटे के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन दो बड़े लेवल्स के बीच में आपको 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पे ऐसे एक लेवल फर्ज करें यहां पे मिल गया, ठीक है जी। तो अब देखें ना कि दो बड़े लेवल थे 1 डे वाले, ठीक है, ये वाला एक रेजिस्टेंस का लेवल था और एक था सपोर्ट का लेवल। उन दो बड़े लेवल्स के बीच में अब जब आप 4 घंटे के चार्ट पे आए तो वहां पे भी आपको 2-3 लेवल और मिल गए, जैसे एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप इसी को 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ओपन करेंगे या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको और भी इसमें मजीद जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने 1 डे के जो लेवल बनाए वो ब्लैक कलर में बनाए, और जो 4 घंटे के लेवल मैंने बनाए वो नीले कलर में बनाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे 1 डे 4 घंटे से छोटा होता है 1H, 1 घंटा या 30 मिनट। तो इसके जब चार्ट ओपन करेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे कि इन लेवल्स के बीच में छोटे चार्ट के अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जो इन लेवल्स के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लेवल जो मेजर लेवल्स हैं वो मार्क कर लें। मिसाल के तौर पे एक लेवल आपको मिल गया ये यहां पे, एक लेवल आपको मिल गया यहां पे, ठीक है जी, एक लेवल आपको मिल गया यहां पे। तो अब क्या हुआ कि चार्ट तो आपने, आपके सामने एक ही पेज ओपन हुआ हुआ है ना, मिसाल के तौर पे आपने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन उस 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपने कितने 3 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि इनमें जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो है ये वाला 1 डे वाला, क्योंकि इस ये रोज रोज नहीं टूटता, बार बार नहीं टूटता, ये बहुत पावरफुल होता है, यूं समझ लें कंक्रीट की दीवार है, ये सीमेंट डला हुआ है इसमें, ठीक है जी। ये और ये वाला, तो आपको पता है कि आइडियल बाय की और आइडियल सेल की ट्रेड कौन सी होगी, जो बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है आपकी, जिसके नुकसान में जाने के या नुकसान में क्लोज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। वो हो सकती है जो बाय की ट्रेड, वो जो यहां से 1 घंटे के सपोर्ट के लेवल के ऊपर से कैंडल ऊपर उठना शुरू करे तो इधर से आप बाय की ट्रेड पकड़ें। वो आइडियल ट्रेड हो सकती है आपकी, जबरदस्त ट्रेड हो सकती है, जिसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस 80% से ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से जो आइडियल सेल की ट्रेड होगी वो कौन सी होगी, जो इस 1 डे के चार्ट का जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके नीचे से जब कैंडल नीचे जाना शुरू करेगी तो यहां से आप सेल की ट्रेड पकड़ेंगे, और इसके 80% से ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट में जाने के। ये होगी आइडियल ट्रेड। अब क्योंकि आपने चार्ट के ऊपर छोटे लेवल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, आपको पता है कि ये जो पिंक वाला लेवल है ये कौन सा है जी, 30 मिनट वाला है मिसाल के तौर पे, या 1 घंटे वाला, तो आपको पता है कि ये कमजोर लेवल है, ये जल्दी टूट सकता है, ठीक है। तो आपकी जो टीपी होगी ना, मिसाल के तौर पे ये यहां से नीचे आया, ठीक है, कैंडल यहां से आई नीचे। अब ये जो लेवल है ब्लू वाला, ये आपको पता है कि ये कौन सा है, ये 4 घंटे वाला है। तो आपको पता है कि ये लेवल बेशक एक दिन के लेवल से तो वीक है, लेकिन ये है फिर भी बहुत काफी मजबूत है, ये इतना कमजोर नहीं है। अब फर्ज करें कि यहां से अब कैंडल नीचे नहीं जा पा रही, वो बार बार कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है नीचे जाने की, नीचे जाने की, लेकिन यहाँ पे रुक रही है बार बार। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है ना,
ऊपर से आपने सेल की ट्रेड यहां से पकड़ी थी, तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट लेके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये यहां से अब वापस ऊपर चली जाए। क्यों? क्योंकि ये 4 घंटे की जो सपोर्ट का लेवल था, ये इसको नीचे जाने से रोक रहा है। मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, इसी तरीके से फर्ज करें कि आपने नीचे से बाय की ट्रेड पकड़ी थी यहां से ऊपर जाते हुए, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो 30 मिनट की रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है, वो भी उसको ऊपर जाने से रोक देती है या नीचे जाने से रोक देती है। तो लेट्स से कि ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रही, ठीक है? तो आप ये वापस आ रही है नीचे, ओके जी, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को क्लोज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अगर तो वो थोड़े प्रॉफिट में चली गई है यहाँ पे, फिर तो आप क्रॉस कर देंगे, फिर नीचे आएगी, ठीक है? यहाँ से ऊपर उठना शुरू होगी, आप फिर ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ से ऊपर नहीं जा रही तो क्लोज कर देंगे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। आपका मकसद क्या है? पैसा कमाना। यहाँ से ट्रेड में इंटर हुए, यहाँ पे गई, ऊपर नहीं जा रही, तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है, $0.5 मिल रहा है, $1 मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, प्रॉफिट है, ट्रेड क्लोज कर दें। फिर इंतजार करें कि हो सकता है वापस नीचे आए, यहाँ से ऊपर उठे तो फिर पकड़ लें। मेरी बात समझ गए? तो इस टेक्निक को हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ही चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के चार्ट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाना, और उसमें लेवल्स के कलर आप डिफरेंट कर लें। मतलब ताकि आपको देख के ही पता चले कि ये वाला जो पहला लेवल है, जो ब्लैक कलर का आपने बनाया हुआ है, ये कितने घंटे वाले चार्ट पे बनाया था। नीले वाला जो बनाया है वो कितने घंटे के चार्ट पे था, मैरून वाला है वो कितने चार्ट पे था, पिंक वाला है वो कितने चार्ट पे था। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा कि सही जगह से ट्रेड लेने का आपको पता चलेगा कि कहां से आपको ट्रेड पकड़नी चाहिए और कहां से जल्दबाजी में ट्रेड नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक है, और कहां पे आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, यानी प्रॉफिट या लॉस पे ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक हमें बताती है। अच्छा, इसको हम अब जरा लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर हम इसको कैसे डिफरेंट जो लेवल्स होंगे वो हम ड्रॉ करेंगे। अब देखें, ये लाइव चार्ट मैंने बनाया हुआ है अपना, ये ऊपर वाली एक ये पट्टी जो पिंक सी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, ये सिंपल मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया हुआ है। और ये नीचे देखें, ये सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है। अभी न्यूज थी थोड़ी देर पहले, तो यहां से देखें, ये पहले ऊपर गई थी, सपोर्ट के लेवल ने इसको रोका, ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल ने रोका, फिर नीचे आई आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये देखें, यहाँ पे टक्कर मारी इसने वक्ती तौर पे, क्योंकि ये छोटा सपोर्ट का लेवल था, बड़ा सपोर्ट का लेवल ये नीचे था। वो नीचे आया जरूर है, लेकिन इसको वापस पलट गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर जा रहा है। तो अब इसका अब जिसने यहां से ट्रेड पकड़ी थी इस जगह से, ये देखें, ये ऊपर जब उठ रही थी, यहां से 1826 से उसने ट्रेड पकड़ी जिसने, वो ये कैंडल देखें कहां तक गई है, 30 तक, 4 पॉइंट का प्रॉफिट वो ले चुका है। यानी अगर सबसे छोटी ट्रेड थी 0.01 की, तो भी वो $4 नहीं तो $3 नहीं तो $2 यहाँ पे प्रॉफिट लेके वो निकल चुका है। ठीक है, अब एक बंदे का $100 का अकाउंट था, उसका प्रॉफिट का टारगेट कितना था, एक आधे से 1%, आधा डॉलर या $1 एक दिन का ज्यादा से ज्यादा। तो उसको तो सबसे छोटी ट्रेड ने, यहां से वो इंटर हुआ, यहाँ पे निकल गया, $1 तो इसी ने दे दिया प्रॉफिट उसको, तो उसका पूरे दिन का टारगेट पूरा हो गया है। आप परसेंटेज को देखें, उसकी पावर को देखें, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग सीख लेंगे तो आगे चल के आपका अकाउंट $1000 का भी होगा, $10,000 का भी होगा, $1,00,000 का भी होगा। तो परसेंटेज तो यही रहेगी ना। $1,00,000 को आप 1 करोड़ रुपया कह लें पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पे समझने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए का आपका अकाउंट है, आपने उसके हिसाब से ट्रेड ली, 1% प्रॉफिट यहाँ पे निकल गए, तो $1,000 मिल गया आपको। यानी $1,00,000 निकाल लिया आपने छोटी सी ट्रेड से, और 1% आपका प्रॉफिट पूरा हो गया। मार्केट में आप 1 करोड़ रुपया लगाए ना बाकी किसी बिजनेस में, वो तो महीने में भी आप कंफर्म नहीं होंगे कि महीने के बाद आपको $1,00,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर रहना चाहिए और उसी पे अमल करना चाहिए। तो वो नॉलेज बताता है हमें। ओके जी, अभी मैं फ्रेश चार्ट को लेने लगा हूं।
हम एक ही चार्ट के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये देखिए, मैं सबसे पहले 1 डे का चार्ट ओपन कर रहा हूं। 1 डे के चार्ट के मुताबिक पेयर जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड का ही ओपन करें, आप कोई भी पेयर ओपन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक्स वाई, ये देखिए मैंने एक पेयर लिखा है यहाँ पे, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर। क्योंकि ये नॉलेज वो नॉलेज है जो आप किसी भी पेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी एक पेयर के ऊपर लिमिटेड नहीं है। ओके जी, 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे सबसे पहले। और पेज, अब आप देखें कि ये लें जी, ये लाइव कैंडल चल रही है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले 1 डे का एक सपोर्ट का लेवल और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाए। अब लाइव कैंडल है ना ये वाली, अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है दूर, क्योंकि अब हम थोड़ा सा अगले स्टेप पे जा रहे हैं। तो मैं यहां से रेक्टेंगल पकड़ता हूं और रेक्टेंगल का कलर मैं कर देता हूं जी ब्लैक। ठीक है, एक मैं सपोर्ट का लेवल बनाता हूं। पहला जो मेरा सपोर्ट का लेवल है वो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ये इस जगह से। ठीक है जी, ये लें जी, ये मेरा सपोर्ट का लेवल हो गया पहला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये कैंडल है, इस आज की कैंडल है, कल वाली कैंडल भी ऊपर से नीचे आई थी लेकिन इस जगह से नीचे नहीं जा सकी। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, जिसने इस कल वाली कैंडल को नीचे जाने से रोका था। तो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, थोड़ा सा पीछे देखा तो यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट नहीं है, बल्कि 2 दिन 3 दिन पहले वाली कैंडल नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और इसी लाइन ने इसको ऊपर जाने से भी रोका था। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का किरदार इसने अदा किया था और यहाँ पे इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया है। 1 डे का चार्ट है तो ये बड़ा स्ट्रांग लेवल है। अब आप अगर मजीद इसको चेक करना चाहें इस लेवल को कि क्या ये वाकई कोई जेन्युइन लेवल है, बड़ा लेवल है, ताकत वाला लेवल है, तो आप इसको पीछे लेके चले जाएं यहाँ पे। तो आपको पीछे माजी में भी देखें कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट ही नजर आएगा कि कितनी जगहों के ऊपर इसने यहाँ पे देखें कैंडल्स को ऊपर जाते हुए भी रोका हुआ है, कितनी जगहों पे नीचे जाते हुए भी रोका हुआ है। तो ये आम लेवल नहीं है, मजबूत लेवल है, सीरियस जेन्युइन लेवल है, पावरफुल लेवल है। क्यों? क्योंकि देखें सिर्फ एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल नहीं, बल्कि पीछे भी कई जगहों के ऊपर इसने कैंडल्स को ऊपर जाने से और नीचे जाने से रोका हुआ है। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया एक लेवल सपोर्ट का 1 डे का। अब मैं एक लेवल बनाता हूं, अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो इसको जो पहला 1 डे के चार्ट के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? ये ऊपर देखें, लाइव कैंडल से जो पिछली कैंडल होती है वो हम देखेंगे कि वो कहां पे ऊपर जाते हुए रुकी थी, इस जगह पे रुकी थी यहाँ पे। तो मैं इसी लेवल को नीचे से क्लोन करूंगा और यहाँ पे ऊपर रख दूंगा, ये इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये देखें पिछली कैंडल कल वाली जो थी वो ऊपर गई थी, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। तो अब आप देखें कि थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि क्या सिर्फ कल वाली कैंडल को ही इस लेवल ने ऊपर जाने से रोका है रेजिस्टेंस ने? नहीं, इसे पीछे जाएं, देखें यहाँ पे भी इस कैंडल को भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका है। तो इसका मतलब है ये भी कुछ छोटा नहीं है, काफी मजबूत लेवल है रेजिस्टेंस का, जिसने एक दिन फिर दूसरे दिन की कैंडल को, इवन देखें ये वाली कैंडल भी जो है ये ऊपर गई जरूर थी लेकिन वापस नीचे आके इसी रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे आके क्लोज हुई थी। ठीक है जी, अब ये तो हो गए 2 लेवल हमने बना लिए 1 डे का, एक सपोर्ट का लेवल और एक रेजिस्टेंस का लेवल। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, हम इसी चार्ट के ऊपर, अब हम जब इसको 4 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है जी, यहां से ही 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ले गए। अब आप देखें इतनी सी जगह के ऊपर क्या हमें 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक इन दो बड़े लेवल्स के बीच में
और लेवल भी बन रहे हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के। अब आप देखिएगा, अब मैं 4 घंटे के चार्ट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का कलर है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी कलर रख लूं, ताकि जैसे मैं देखूं तो मुझे खुद याद आ जाए कि ये तो मैंने कौन से टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया है। लेट्स से ये मैं नीला रख देता हूँ 4 घंटे के लिए। अब आप देखें कि एक लेवल ये वाला है, ये वाला लेवल 4 घंटे का, ये बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का लेवल है। क्यों? ये लाइव कैंडल है, अगर ये नीचे जाती है तो ये लेवल इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी देखें, इस कैंडल को भी इसी लेवल ने नीचे जाने से रोका, इसको भी इसी ने रोका, ये भी 4 घंटे की कैंडल ही है, इसको भी ऊपर जाने से रोका, इसको नीचे जाने से, इसको नीचे जाने से। मजीद आप पीछे जाते जाए ना, यहाँ पे ही इस लेवल को आगे पीछे किए बगैर, ठीक है, उतनी ही मोटाई रखें, तो आप देखें कि ये पीछे भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये चेक करें यहाँ पे, तो ये बड़ा अच्छा, अगर कैंडल नीचे से ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ऊपर से नीचे जाते हुए ये सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। लेकिन मजबूत लेवल जो ज्यादा है वो ये नीचे वाला है, एक दिन वाला, ये 4 घंटे वाला है नीला। अच्छा, इसके ऊपर और लेवल देखते हैं जी, कोई जो ज्यादा कैंडल्स को रोक रहा हो, इसी का मैं 4 घंटे का ही बनाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये लेवल है, यहां पे ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। क्यों? इसलिए कि आप गौर से इसको देखें कि ये लेवल भी, ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, ये दूसरे वाला, कि यहां से इसने कैंडल को ऊपर जाने से रोका हुआ है, रेजिस्टेंस का किरदार। यहाँ पे देखें, ऊपर से नीचे जाते हुए सपोर्ट का किरदार अदा किया, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, फिर अभी भी ये सपोर्ट के तौर पे लड़ रहा है लेवल, कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा है। देखिए, ये नीचे गई थी फिर वापस आ गई है, ठीक है, अभी यहाँ पे आ गई है। तो ये अब इस कैंडल के लिए फिलहाल ये सपोर्ट का लेवल बना हुआ है जो लाइव चल रही है। अच्छा, इसके अलावा ऊपर देखें, यहां से लेके यहां तक बीच में कोई मजबूत लेवल बन रहा है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। तो ये हम इसी को क्लोन कर लेते हैं, तो आप देखें कि शायद ये वाला जो जगह है, ये वाली जगह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, एवरेज लो पॉइंट और हाई पॉइंट टच कर लेंगे कैंडल्स के। यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है जी। अब देखें, इस कैंडल को जो लाइव चल रही है, समझ लें कि इसी कैंडल ने, इसी लेवल ने अभी तक ऊपर जाने से रोका हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया था, वापस रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया। तो अब ये हो गया हमारा 4 घंटे के लेवल जो नीले रंग के हमने बना दिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम एक दिन, अच्छा, ज्यादातर जब आप 4 घंटे से छोटे चार्ट पे जाएंगे ना, 1 घंटे के चार्ट पे, तो आप देखिएगा कि 1 घंटे के भी जो मेजर लेवल होंगे वो तकरीबन 4 घंटे से मिलते जुलते ही होंगे। अब देखिए, मैं 1 घंटे पे जा रहा हूं, ये लें जी। तो 1 घंटे में मैं क्या करूंगा कि जो बड़े लेवल हैं वो तो मैं बनाऊंगा। बड़े लेवल से मुराद क्या, कि जहां पे 1 घंटे की बहुत ज्यादा कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी हैं या ऊपर जाते हुए रुकी हैं, वो तो मैं बनाऊंगा। जहां पे इक्का दुक्का कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी है, नीचे जाते हुए रुकी है, उनको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 1 घंटे के चार्ट पे, अब मैं सिर्फ वो बनाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 1 घंटे के जो लेवल बनाने वाला जो कलर होगा वो मैं मुख्तलिफ रखूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मैं ये पिंक कलर बना देता हूं, ताकि मुझे देख के ही याद आ जाए, समझ जाऊं मैं कि इस लेवल में कितनी ताकत है। तो अगर आप देखें तो एक ये वाला लेवल है, ये वाली जगह एक ऐसी लग रही है मुझे जहां पे काफी सारी कैंडल्स ऊपर जाने से रुकी हैं, ये, ठीक है। तो इसको मैं अगर पीछे लेके जाऊं, यहां पे
तो इसमें कुछ जान नजर आ रही है, ठीक है ना। काफी सारी कैंडल्स को देखें, यहाँ पे दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है, एक को यहाँ पे नीचे जाने से, एक को ऊपर जाने से। यहाँ पे देखें कितनी सारी कैंडल्स को इसने, तो ये 1 घंटे के चार्ट पे बड़ा लेवल है। बेशक ये कमजोर है क्योंकि 1 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे से बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, एक ये बना लिया। और अगर इधर मैं बनाऊं तो यहाँ पे ऊपर वाले दो लेवल्स के बीच में आप देखें, ये एक लेवल ऐसा लग रहा है, ये ये ठीक है। यहाँ पे देखें एक कैंडल को ऊपर जाने से रोका इसने, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को। तो ये लेवल में भी थोड़ी सी इसमें जान लग रही है यहाँ पे। और देखें ये कैंडल भी गई थी, लेकिन तकरीबन इसी लेवल ने इसको ऊपर जाने से वक्ती तौर पे तो रोक दिया है। लेकिन जब स्पीड में जाएगी तो ये लेवल कमजोर है, टूट सकता है। ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से एक लेवल में यहाँ पे नीचे बना देता हूं। ये अगर आप देखें तो मुझे लग ये रहा है कि यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, ये क्यों देखें, ये नीचे जाते हुए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चेक करें। ये लें जी, ये मैंने लेवल बना दिए एक ही पेज के ऊपर, कितने, 3 मुख्तलिफ ताकतों के लेवल बना दिए, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। अब मुझे, मेरे जहन में ये होना चाहिए कि मुझे अगर, तो मैं नया हूं, ठीक है ना, मेरी प्रैक्टिस कम है। अच्छा इसको आप देखें, आप 30 मिनट के चार्ट पे भी लेके जा सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो आप देखें जब हम 30 मिनट के चार्ट पे गए हैं, तो आप देखें कि ये लेवल्स के बीच में फासला कितना ज्यादा हो गया हुआ है। अच्छा अब एक और काम आप कर सकते हैं कि इन लेवल्स की मोटाई को और कम कर लें, बारीक कर लें, ताकि बीच में दो लेवल्स के बीच में जगह और ज्यादा खाली बच जाए। ठीक है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो अभी आपने, अच्छा 15 मिनट के ऊपर भी जा सकते हैं आप ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये लें जी। क्योंकि अब देखें जितने छोटे चार्ट पे जाएंगे उतना दो लेवल्स के बीच में गैप बढ़ गया है, जगह खाली देखें कितनी मिल रही है आपको। तो आपको पता है कि अगर तो आप आइडियल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बाय की या सेल की, वो कौन सी हो सकती है जी, वो होगी 1 डे के जो सपोर्ट का लेवल है, अगर कैंडल उसके ऊपर आए और उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय वहां से ऊपर उठेगी, तो वो आइडियल बाय की ट्रेड आपको मिलेगी, जिसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो प्रॉफिट में जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 डे का सपोर्ट का लेवल या रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ना आसान नहीं होता। बाकी जो बीच में लेवल है ये कमजोर है, टूट सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं आपने 4-5 चार्ट देखे, उन पे ये लेवल बनाए मुख्तलिफ पेयर्स के, तो किसी भी एक, कोई भी ऐसा पेयर आपको नजर नहीं आ रहा कि जिस पे 1 डे के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है वहां पे कोई कैंडल उसके करीब है ही नहीं है, बीच में ही घूम रही है। आप कहेंगे कि जी हमने तो ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो 1 डे के चार्ट के मुताबिक तो मैंने 4-5 जो पेयर्स देखे हैं अच्छे, उनमें तो अभी कैंडल 1 डे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से काफी दूर है, वहां पे तो पता नहीं कई घंटे लग जाएंगे उसको आने में। ठीक है, तो क्या हम बैठ के देखते रहेंगे? तो आप हो गए पुराने, अब ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो फिर बहालत मजबूरी आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप 4 घंटे के चार्ट के ऊपर देख लें कि क्या वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल मौजूद है, वहां से भी आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद दूसरे नंबर पे जो ताकतवर है, कम ताकत वाला, वो है 4 घंटे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल। अब उसके ऊपर भी अगर सही जगह के ऊपर आप ट्रेड में इंटर हो जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको वहां से भी मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है कि 1 घंटा या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर से आपने ट्रेड में इंटर नहीं होना। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेड से निकलने के लिए है। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, इस जगह से, यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ी थी नीचे से, बाय की 1 डे के सपोर्ट के लेवल से, यहाँ से यहाँ पे गई, 4 घंटे की रेजिस्टेंस थी, आप यहाँ पे प्रॉफिट में निकल गए हैं। क्यों? हो सकता था ना ये भी कि यहां से वापस आ जाए, ये 4 घंटे की रेजिस्टेंस को ही ना तोड़ के ऊपर जाए।
अब आप देखें यहां से लेके यहाँ पे ऊपर गई या यहाँ पे ऊपर गई 4 घंटे के रेजिस्टेंस को तोड़ के, जब ऊपर जाने लगी यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ ली, यहां से भी पकड़ ली थी बीच में ना, और यहाँ पे तो आइडियल ट्रेड मिली है 4 घंटे के रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के लेवल के ऊपर से, ये देखें यहां से, तो यहां से ट्रेड पकड़ी यह, ठीक है, तो यहां पे आप निकल गए ट्रेड से, प्रॉफिट जितना भी मिल रहा था लेके निकल गए। क्यों? हो सकता है कि ये जो 1 घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल था यही कैंडल को ऊपर जाने से रोक देता, जैसे देखें ना यहाँ पे भी रोका था ना, वापस आ गई थी देखें, तो यहाँ पे आप निकल गए प्रॉफिट में, ट्रेड क्लोज कर दी, जैसे ही अब ऊपर निकल गई ओके जी, अब आप वेट कर रहे हैं, यहां से आप नहीं ले रहे बाय की ट्रेड, क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे का है, कमजोर लेवल है, किसी वक्त भी टूट सकता है। अब आप फिर इंतजार करेंगे, अब आप देखें यहां पे इसने 4 घंटे का ये रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा है, तो यहां से अगर कुछ आपको ट्रेड लेने का मौका मिला तो यहां से आप ले सकते थे, लेकिन ये स्पीड में निकल गई है, देखिए यहां पे इसने ऊपर जाते हुए इस जगह से बाय की ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे इसने मौका दिया है, देखें इस जगह पे, ये देखें यहां से इसने मौका दिया है आपको बाय की ट्रेड लेने का, और यहां पे आप निकल गए थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। यहां पे भी देखें कितना अच्छा मौका दिया है इसने इस जगह पे, यहां से ऊपर जाते हुए ट्रेड ली, यहां पे निकल गए, और अगर आपने ट्रेड होल्ड कर ली तो ये देखें बाज औकात वो कितनी स्पीड से, क्योंकि ये न्यूज का टाइम था इस टाइम पे, ठीक है। तो ये मकसद है। इसी तरीके से सेल की ट्रेड कहां से, आइडियल ट्रेड वो है जो 1 दिन का स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीन जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके नीचे से जब नीचे जाते हुए अगर आप पकड़ेंगे, यहां से आपने पकड़ी थी, कम से कम भी प्रॉफिट लेके निकले यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, जिसका थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो गया था, आप देखें यहां से शुरू हुई थी तो कहां पे आई है, 1 डे के रेजिस्टेंस से आना शुरू हुई और 1 डे के सपोर्ट के लेवल पे आके रुकी है। तो आप देखें जिसने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया है, बेशक उसको काफी सारे घंटे लग गए, लेकिन एक ही ट्रेड ने उसको कई हफ्तों का महीनों का टारगेट पूरा कर दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? इस टेक्निक को हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि हमें पहले से हम अपने चार्ट के ऊपर बना के बैठे हुए होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आ रही है नीचे, अभी कैंडल ये 15 मिनट का चार्ट है, अभी यहाँ पे प्राइस कहाँ पे है, इस जगह पे है। थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे आई थी, यहाँ से नीचे नहीं ऊपर उठ रही थी, तो ट्रेड पकड़ ली यहाँ से छोटी सी, और यहाँ पे देखें कितना अच्छा प्रॉफिट उसने दे दिया, अभी हम निकल गए इस जगह पे। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है 4 घंटे की, जरूरी नहीं है कि ये इसको तोड़ के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि 4 घंटे की रेजिस्टेंस काफी मजबूत होती है। फिर भी जब ये नीचे आएगी, अगर इधर कहीं पे आती है यहाँ पे या इसके नजदीक 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल से और नीचे की तरफ विक छोड़ेगी, तो हम यहाँ से फिर छोटी सी बाई की ट्रेड पकड़ लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सीधे या हॉरिजेंटल लेवल बना के, और उसमें आपने मजबूत लेवल्स के ऊपर या नीचे से बाय या सेल की ट्रेड पकड़नी है। बाय की ट्रेड सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए, सेल की ट्रेड रेजिस्टेंस के लेवल से के नीचे से नीचे जाते हुए। ये बात क्लियर होगी जी? तो ये टेक्निक बड़ी बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन जो जो थोड़े से पुराने ट्रेडर हो जाते हैं, एक आपको मैं बड़े गुर की बात बता रहा हूं, जो ट्रेडर हो जाते हैं पुराने एक्सपीरियंस्ड, जिनको काफी टाइम गुजर जाता है, वो कुछ सीखते हैं, कुछ अपने तजर्बे से गलतियां कर करके वो सीख जाते हैं, नुकसान कर करके, ठीक है, अपनी गलतियों से भी तो इंसान सीखता है ना। तो वो क्या करते हैं, जो तजर्बाकार ट्रेडर होते हैं, वो अपनी एक आदत बना लेते हैं। क्या? वो आदत ये बनाते हैं, ये चेक करें, ये वापस नीचे गिर रही है अभी, वो आदत ये बनाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, मतलब 1 डे के लेवल से वो ट्रेड लेते हैं, ज्यादा उनकी कोशिश होती है, या कम से कम भी उनको ट्रेड लेनी पड़े ना, तो वो 4 घंटे से छोटे चार्ट पे जाके ट्रेड नहीं लेते। वो उनकी कम से कम ट्रेड होती है 4 घंटे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से, लेकिन थोड़ी ट्रेडें लेते हैं। ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि कम से कम 1 डे का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है ना बड़ा,
वहां से जब वापस मुड़ेगी कैंडल तो बाय या सेल की ट्रेड पकड़ी जाए। तो इसलिए क्योंकि वो इंतजार करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें हफ्ते में बेशक एक ट्रेड मिले, महीने में सिर्फ 3 या 4 ट्रेडें मिले, लेकिन सुथरी मिले जिनके प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा हों। वो ज्यादा टाइम अपना गुजारते हैं चार्ट्स को देखते हुए, नॉलेज अप्लाई करके सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि जैसे एक शिकारी होता है ना, आपने कभी क्या आपने लाजम हर बंदा केबल के ऊपर वो देखता है एनिमल प्लैनेट्स वगैरह जो चैनल होते हैं, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक के, उसमें आपने शेर को शिकार करते हुए देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में, या टाइगर जो चीता होता है। आपको पता है कि शेर तो बड़ा ताकत वाला जानवर है, बादशाह है जंगल का, ठीक है। वो हाथी, 4-5 शेर मिलके वो हाथियों को भी पकड़ लेते हैं, किसी हाथी को, छोटे बच्चे को घेर लेते हैं, तो बाकी जानवरों की तो कोई हैसियत नहीं है उनके आगे, शेरों के आगे। तो जो शेर भी होता है ना, या टाइगर चीता जो होता है, उसको अपनी ताकत का पता है कि वो ताकतवर है, वो किसी भी जानवर को गिरा सकता है, ठीक है, खा सकता है, पकड़ सकता है। लेकिन वो भी जो सबसे कमजोर जानवर समझा जाता है, नाजुक जानवर समझा जाता है, वो हिरन समझा जाता है जंगल में। हिरन कमजोर होता है क्योंकि बेचारे के ना सींग होते हैं, ठीक है, ना ही उसके वो दांतों से खा सकता है। तो शेर ने कभी जब हिरन का शिकार भी करना होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाता है। क्या मतलब? कि वो घात लगा के बैठता है, इंतजार करता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो जहां पे उसको हिरन नजर आया उसके पीछे दौड़ लगा देगा, नहीं। वो एक जगह पे हिरन बैठा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैनूवरिंग करके छुप छुपा के उसके नजदीक होने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर अगर वो समझे कि अभी भी फासला ज्यादा है उसके और हिरन के बीच में, तो वो वहां पे छुपता है, बिल्कुल नीचे जमीन के साथ चिमट के लेट जाता है या बैठ जाता है, इंतजार करता है कि वो और आगे आए, उसके नजदीक आए हिरन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी जो आइडियल ट्रेड होगी ना, आइडियल अटैक जो होगा, वो होगा कि जब हिरन का और उसका शेर का जो फासला होगा वो कम से कम होगा, तब वो एकदम से उसके पीछे जंप लगा के भागेगा, तो फिर उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो हिरन को पकड़ लेगा। अगर उसके बीच वो जल्दबाजी कर जाए, उसके बीच में और हिरन के बीच में फासला हो ज्यादा, और वो अंधाधुंध उसके पीछे दौड़ लगा दे, तो फिर ज्यादा चांसेस ये है कि हिरन जीत जाएगा, वो हिरन को नहीं पकड़ सकेगा। क्यों? बेशक शेर ताकतवर है, लेकिन उसकी कमजोरी भी है क्या, कि वो हिरन के मुकाबले में ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता। वो थोड़ा सा दौड़ेगा, उसके बाद थक जाएगा, सांस फूल जाएगा उसका, चुप करके फिर वो, लेकिन हिरन दौड़ता रहेगा, बहुत देर तक दौड़ सकता है। मेरी बात समझ गए? तो जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर, वो भी एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो एक घात शिकारी की तरह काम करता है। जिस तरीके से शिकारी अपने शिकार के लिए फंदे लगाता है, जाल बिछाता है, और इंतजार करता है कि शिकार उसके जाल में आए और फंसे, बिल्कुल इसी तरीके से जो ट्रेडर भी अच्छा होता है, कामयाब ट्रेडर बनना चाहता है जो, या कामयाब ट्रेडर बन चुका होता है, वो हर जगह से ट्रेड नहीं लेता, बल्कि अपनी मर्जी के जो लेवल्स हैं वहां पे कैंडल्स के आने का इंतजार करता है। मर्जी के लेवल कौन से मैं आपको बता चुका हूं, इस केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सीधे लेवल्स हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स, इनमें क्या होता है कि जो बड़े ताकत वाले लेवल्स होते हैं, 1 डे के और कम से कम 4 घंटे के, वहां पे जब कैंडल आती है, तो जैसे ही कैंडल आएगी वो फिर भी जल्दबाजी में ट्रेड में इंटर नहीं होगा, वो वहां पे देखेगा कि वो लेवल, कैंडल उन उस लेवल पे जाके रुक रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि उस लेवल को स्पीड से कैंडल जाए और टक्कर मार के तोड़ के और मजीद आगे निकल जाए। वहां से फिर वो देखता है कि मिसाल के तौर पे आप देखें, ये ऊपर से कैंडल आई थी इधर से, ये देखें यहां से, ये नीचे 1 डे का सपोर्ट का लेवल है। अब इसको, इस कैंडल जो रेड कैंडल है देखें 15 मिनट की, अब देखें कितनी स्पीड से यहां से गिरी है ये, इससे पहले भी तो कितनी 15-15 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे थी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन इस कैंडल को देखें, बड़े वॉल्यूम, इसमें ज्यादा सेल के लोग इंटर हुए ना, बहुत ज्यादा, देखें ड्रम करके नीचे आई यहाँ पे।
अब देखें, लेकिन इस कैंडल को जो कितनी स्पीड से नीचे आई थी, कितनी बड़ी कैंडल है रेड, ये आई जब जैसे ही इसने हमारे इस लेवल को टक्कर मारी। अब क्या हुआ कि यहां से नीचे से ये कैंडल नीचे जाते जाते यहां पे रुकी इस लेवल को। क्यों? और यहां से देखें नीचे की तरफ छोटी सी विक नजर आ रही है आपको, क्योंकि यहां से बायर इंटर होना शुरू हुए इसी कैंडल में, रेड कैंडल के एंड पे क्लोज होने से पहले। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर आना शुरू हुई थी, ये विक है नीचे की तरफ, रिट्रेसमेंट शुरू हो गई थी। अब ज्यादातर जो ट्रेडर थे जिन्होंने ये वन डे का लेवल बना के सपोर्ट का बैठे हुए थे, वो तो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये कैंडल इस बड़े सपोर्ट के लेवल पे आएगी, हम देखेंगे कि क्या ये कैंडल यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे नीचे की तरफ विक बनना शुरू होती है, नीचे से रिट्रेसमेंट शुरू होती है कि नहीं होती। तो इसने इंडिकेशन दे दी, लेकिन अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। अगली कैंडल ओपन हुई, अब वो बजाय थोड़ा सा देखें और नीचे गई है वो, लेकिन उसके बाद फिर स्पीड से देखें ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिलना, नीचे की तरफ रिजेक्शन हुई इसकी, रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन। क्या मतलब कि यहाँ पे ओपन हुई थी, थोड़ा सा नीचे गई, उसके बाद फिर एकदम से ड्रम करके ऊपर जाना शुरू हुई। अब जैसे ही ये कैंडल देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई बाय में, इसका क्या मतलब है कि बायर बड़े स्पीड से इंटर हो रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे इंटर हो गए बाय की ट्रेड में। अच्छा, अब आपका टारगेट क्या था? अगला ये रेजिस्टेंस का लेवल है 4 घंटे का और बड़ा लेवल है। अब देखें, एक ही कैंडल 15 मिनट की वहां पे पहुंच गई, आप प्रॉफिट से निकल गए, अच्छा खासा आपने प्रॉफिट ले लिया। अब आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? या तो ये वापस नीचे आएगी, फिर आप या फिर, अच्छा, अगर आपका टारगेट पूरा हो गया आज के प्रॉफिट का थोड़ी देर में ही, तो फिर आपको आज दोबारा ट्रेड नहीं करनी। बस यहाँ पे जो जो अच्छा ट्रेडर होता है, कामयाब ट्रेडर होता है, वो डेली अपना जो प्रॉफिट का टारगेट होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट था $10 प्रॉफिट का एक दिन में। $1000 का अगर अकाउंट हो तो $1000 का 1% कितना बनता है? $10। और आधा परसेंट कितना बनता है? $5। तो 5 से $10 प्रॉफिट बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रेड ने, यहां से आप इंटर हुए थे, यहां पे उसने $10 से भी आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है। तो कितने टाइम में? ये 15 मिनट की कैंडल है जी, ये देखें, इस 15 मिनट, 15 मिनट में ही दे दिया है जी उसने। तो आपका पूरे दिन का टारगेट पूरा हो गया। अब आपको आज के दिन में दोबारा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप ये कहेंगे अभी तो मैंने देखे ना 15 मिनट में ही मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया है, तो अगर मैं घंटा 2 घंटे और देखूं और ट्रेड कोई बेहतर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप एक गलती करेंगे। क्या? कि आप साबित ये कर रहे हैं कि आप लालची आदमी हैं। आप तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ गए हैं, यानी आप अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो याद रखिएगा, फॉरेक्स के अंदर जो लालची ट्रेडर होता है वो कामयाब नहीं होता लॉन्ग टर्म पे। वो थोड़ी देर प्रॉफिट कमाता है, फिर जब वो ट्रेड क्लोज करेगा तो क्या होगा? ज्यादा चांसेस हैं कि जितना उसने कमाया होगा वो भी वो लॉस कर देगा, उड़ा देगा, और उसके अलावा फालतू उड़ा के ही निकलेगा मार्केट से वो, क्योंकि वो अपने लालच पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक दिन वो ज्यादा छक्के मारेगा, प्रॉफिट बनाएगा, उसके बाद महीना पूरा फंसा रहेगा, ओ हो जितना कमाया था वो भी गया, और भी डाला था वो भी फंस गया है, क्योंकि वो लालची है ना। ठीक है, तो लालच में नहीं पड़ना आपने। और लालच से रुकने का तरीका क्या है? कि डेली का आप आधे से 1% प्रॉफिट रखें पहले एक महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि 1 से 2%, दूसरे महीने में 1 से 2% प्रॉफिट टारगेट रख लीजिएगा। ये बात क्लियर होगी जी? ज्यादा मैंने टाइम ले लिया इसके ऊपर। अच्छा, अब अगला जो सेशन है, सॉरी, आज के सेशन का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वो है जी फंडामेंटल न्यूज, फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है। तो उसके ऊपर आ जाते हैं। याद रखें कि जितने भी पेयर्स होते हैं, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, फंडामेंटल नॉलेज।
इसको उर्दू में हम कहते हैं खबरों का इल्म। ठीक है जी, न्यूज का नॉलेज। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कोई भी पेयर है जिसमें एक करेंसी मौजूद है, कोई एक करेंसी, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेयर है जी PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस, और इसका पेयर बना हुआ है गोल्ड के साथ या अमेरिकन डॉलर के साथ या किसी चीज, किसी दूसरी करेंसी के साथ या मेटल के साथ, किसी के साथ भी। अब आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की खबर आए, गवर्नमेंट की कोई भी खबर या गवर्नमेंट के किसी भी जो इदारा है जो पाकिस्तानी रुपये को कंट्रोल करता है, कौन सा इदारा है? स्टेट बैंक, या जो स्टेट बैंक के अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मईशत की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, इन सब का तल्लक पाकिस्तानी करेंसी के साथ है किसी ना किसी हवाले से। तो अगर तो कोई खबर अच्छी आएगी, पॉजिटिव आएगी, अगर खबर आई पॉजिटिव, मुस्बत, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा? जो ट्रेडर ट्रेड करने वाले होते हैं, फर्ज करें जो पाकिस्तानी रुपए को के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे पेयर में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी रुपया है, तो इस खबर के असर की वजह से, अच्छा असर है ना, ये पॉजिटिव का मतलब अच्छा असर, अगर अच्छी खबर आई है, अच्छी खबर का असर क्या पड़ेगा पाकिस्तानी रुपए पे? अच्छा ही पड़ेगा ना। उसकी वजह से चांसेस होंगे, जो ट्रेडर होंगे वो ये सोचेंगे कि क्योंकि ये खबर स्टेट बैंक की बड़ी अच्छी आ गई है, कोई पॉलिसी की या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की या गवर्नमेंट की कोई बड़ी अच्छी खबर आ गई है, कोई अचीवमेंट आ गई है बड़ी, तो लोगों के जो ट्रेडर हैं उनके जहन में आएगा, इस अच्छी खबर की वजह से अब उम्मीद पैदा हो जाएगी कि हो सकता है पाकिस्तानी रुपया ऊपर जाना शुरू हो जाए। ऐसा है कि नहीं? तो फिर ज्यादा ट्रेडर क्या करेंगे, इस उम्मीद में पाकिस्तानी रुपए के अंदर बाय की ट्रेड लगाएंगे। ऐसा है कि नहीं? इस उम्मीद में, क्योंकि ये खबर बड़ी अहम खबर थी जो भी आई है, और उस खबर का जो नतीजा आया है वो पॉजिटिव है, जिसका असर पॉजिटिव हो सकता है पाकिस्तानी रुपए पे, यानी पाकिस्तानी रुपया ऊपर जा सकता है। तो याद रखें कि जब एक पेयर के अंदर एक करेंसी ऊपर जाएगी, तो जो दूसरी करेंसी होती है उसके साथ जुड़ी हुई पेयर में, वो किधर जाती है? वो उतना ही नीचे जाती है। तो लोग क्या करेंगे? पाकिस्तानी रुपए को बाय करेंगे और अमेरिकन डॉलर को इस मिसाल में सेल करेंगे। क्यों? बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? जब ऊपर जाएगी कीमत। सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? जब नीचे जाएगी। तो जो पाकिस्तानी रुपए को बाय करेगा वो प्रॉफिट ले लेगा, जो यूएसडी को सेल करेगा वो भी प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन एक बंदा था जिसने बेचारे ने पाकिस्तानी रुपए को सेल कर दिया था, इसको सेल कर दिया और अमेरिकन डॉलर को बाय कर दिया, वो दोनों ये पार्टियां नुकसान कर रही हैं इस सूरत में। तो कुंडा किसका निकलेगा फिर? इन दो बंदों का, जिसने पाकिस्तानी रुपए को सेल किया था, जिसने अमेरिकन डॉलर को बाय किया था, दोनों नुकसान में जा रहे हैं। विनर कौन है? ये दोनों बंदे जिन्होंने PKR को बाय किया था और अमेरिकन डॉलर को सेल किया था, वो दोनों प्रॉफिट में जा रही है टीमें। मेरी बात समझ गए? इसी तरीके से एक पेयर है मिसाल के तौर पे गोल्ड का, XAU गोल्ड, ठीक है, और अमेरिकन डॉलर USD, ये पेयर है। अब इसमें
हुकूमत जो है, आपको पता है गोल्ड तो करेंसी, गोल्ड तो किसी एक मुल्क की करेंसी तो नहीं है ना। गोल्ड को करेंसी भी कहा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी है सोना। धात है ना, क्योंकि इस्तेमाल ही ज्यादा है इसका, सप्लाई डिमांड की वजह से हमेशा इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी और ये महंगा ही होता जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन हुकूमत किसकी है? अमेरिकन डॉलर जो है इसको कंट्रोल करती है हुकूमत। गोल्ड को कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती दुनिया में, ठीक है ना। लेकिन इस पेयर में एक चीज ऐसी है, अमेरिकन डॉलर, जिसके पीछे गवर्नमेंट मौजूद है। अब इसी तरीके से अगर अमेरिकी डॉलर की कोई खबर अच्छी आ जाएगी, इसकी कोई खबर आती है अच्छी, अच्छे नतीजे वाली, उसकी वजह से इस यूएसडी के ऊपर ज्यादा चांसेस क्या होंगे, अच्छा असर पड़ेगा ना, कि ये ऊपर जा सकता है। तो जब यूएसडी ऊपर जाएगा, अमेरिकन डॉलर, लोग अमेरिकन डॉलर को बाय करेंगे, जो अमेरिकन डॉलर और यूएसडी में, इसमें गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो गोल्ड है वो किधर जाएगा जी, नीचे। जितना अमेरिकन डॉलर ऊपर जाएगा, इस खबर की वजह से, अच्छी खबर की वजह से, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आई है, या उसके सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है, या मीशत के डिवीजन की तरफ से आई है, उतना ही गोल्ड नीचे जाएगा। तो अब प्रॉफिट कौन कमाएगा? जो यूएसडी को बाय करेगा वो भी प्रॉफिट में, और जो गोल्ड के अंदर सेल की ट्रेड लगाएगा वो भी प्रॉफिट में, क्योंकि जितना नीचे जा रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। बाय के ट्रेडर के लिए, सेल के ट्रेडर के लिए जितना नीचे जा रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। और जिसने इस चक्कर में गोल्ड को कर दिया बाय, वो लूजर। जिसने अमेरिकन डॉलर को कर दिया था सेल, वो भी लूजर। दोनों लूज कर रहे हैं। दूसरी जो टीम है वो, ठीक है, वो प्रॉफिट कमा रही है। ओके जी, आगे जल्दी से। अब याद रखें कि जो खबरें होती है ना फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर जो खबरें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फॉरेक्स में खबरें दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक खबर और दूसरी तरह की खबर। एक खबर वो होती है जो पहले से तयशुदा दिन और टाइम पर आती है। उसका पहले से ही पता होता है, कई महीनों पहले से, एक महीना पहले से, एक हफ्ता पहले से, 2 महीने पहले से, कि अगले महीने फरवरी में, ठीक है, बुध वाले दिन, जुमरात वाले दिन, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे फलानी मुल्क की जो करेंसी है उसकी ये खबर आनी है। ये पहले से तयशुदा खबर है। इसको हम कहते हैं प्री स्केजुअल्ड न्यूज, पहले से तयशुदा खबरें, ठीक है जी। और दूसरी जो खबर होती है वो होती है जो अचानक नमूदार होती है, किसी को पता नहीं होता, अचानक आती है। और दुनिया, और यानी एकदम से, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का दुनिया में किसी मुल्क में जलजला आ जाए, पहले से तो नहीं पता था ना कि जलजला आएगा, और ज्यादा तबाही मच जाए। अब जिस मुल्क में जलजला शिद्दत का आएगा, नुकसान हो रहा है उस मुल्क का, तो उस मुल्क की जो करेंसी का पेयर होगा, उसको लोग जो ट्रेडर हैं बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। उनको पता है ये नीचे जा सकती है इस मुल्क की करेंसी, क्योंकि नुकसान हो गया है, आफत आ गई है कुदरती, ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह से एक खबर आ गई अचानक कि जी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया है, जंग शुरू हो गई है जी, उसका भी पहले से पता नहीं था लोगों को। जैसे ही खबर मीडिया पे आएगी, लोग कहेंगे अब जंग हो गई है, जिस मुल्क पे हमला हुआ है अगर वो कमजोर है, वो उसकी करेंसी नीचे जाएगी, है कि नहीं। लोग उस फिर खबरों के रिजल्ट को सामने रखते हुए फिर वो लोग ट्रेड लेने का फैसला करते हैं। तो
जो छोटी खबर होती है ना, अभी याद रखिएगा, फॉरेक्स में ये दो तरह की खबरें होती हैं। इसमें जो पहले वाली खबर है, ये वाली, ये छोटी खबर कहलाती है, छोटी खबर। ये दूसरे वाली जो है ना, ये है बड़ी खबर। बड़ी खबर को कहते हैं मेजर फंडामेंटल, मेजर फंडामेंटल, बड़ी खबर। ये जो बड़ी खबर है ना दूसरे वाली, इसका असर बहुत देर तक कायम रह सकता है। जब तक जंग लगी रहेगी उस वक्त तक असर रहेगा करेंसियों के पेयर्स के ऊपर। जैसे अभी कोरोना शुरू हुआ था 3 साल पहले, तो क्या हुआ था, एक बड़ी वबा थी ना तो पूरी दुनिया में, तो 3-4 महीने तक फॉरेक्स ट्रेडर को समझ ही नहीं लगी कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि ट्रेडर समझते थे ये होगा, ये बाय करो, वो उलट हो जाता था। ठीक है ना, खौफ और डर इतना था दुनिया में। तो लेकिन जो दूसरी खबरें हैं पहले से तयशुदा, इनका हर किसी को पता होता है, ये बड़ा जबरदस्त जो है ना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है, बड़ी जबरदस्त ट्रेड्स मिलती है ट्रेडर को इनमें। यहां तक बात क्लियर होगी जी। आगे चलते हैं। तो अभी जो हम डिटेल में थोड़ा सा अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करता हूं खत्म करूं इसको, वो हम पढ़ेंगे कि जो पहले से तयशुदा खबरें हैं, उनको हम कहाँ पे देख सकते हैं, उसका रिजल्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कितना आया है और कब क्या रिजल्ट आया है और खबर कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपने एक वेबसाइट नोट कर लें, www.forexfactory, FACTORY factory.com, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है जी, ये दुनिया की सबसे ज्यादा जो है ना ऑथेंटिक वेबसाइट है खबरों के हवाले से, फॉरेक्स के अंदर जो खबरें आती हैं उनके हवाले से, forexfactory.com। इसकी ऐप भी मौजूद है, एप्लीकेशन भी। ठीक है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में बेतहाशा यूज होती है। तो वो इसका जो पीछे लोग हैं, जो कंपनी है, वो कभी इसकी एप्लीकेशन हटा देती है प्ले स्टोर से, ठीक है, और कभी वो डाल देती है। तो अगर तो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाए, ये डाउनलोड कर लें, ठीक है, अदरवाइज इसकी वेबसाइट तो हर वक्त काम कर रही होती है। ठीक है, अब इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले इस पेज के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं लिख के। तो आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है या एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो इसमें 3 तरह की आपको खबरें मिलेंगी। ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे यहां पर 3 किस्म की खबरें होती हैं, आती हैं। पहली किस्म, दूसरी किस्म, तीसरी किस्म। पहली किस्म, उसको हम कहते हैं लो इंपैक्ट न्यूज, यानी कम असर अंदाज होने वाली खबर। ऐसी खबर कि जो पॉजिटिव भी आए, छोटी खबर, इंतहाई छोटी खबर, अगर पॉजिटिव भी आए तो उसकी वजह से वो करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत होने के चांस कोई नहीं है, 19-20 का ही फर्क पड़ेगा। नेगेटिव भी आए तो बहुत ज्यादा करेंसी के नीचे गिरने की चांसेस कोई नहीं है, क्योंकि खबर बहुत छोटी है, लो इम्पैक्ट, कम असर वाली खबर है, लो इम्पैक्ट न्यूज। और दूसरी जो खबर है उसे कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज।
मीडियम, अच्छा जी, 1 मिनट। तीन तरह की खबरें हैं जी यहाँ पे। पहली खबर है, इधर से लिखता हूं, दूसरी खबर और तीसरी किस्म की खबर। पहली खबर है जी, लो इम्पैक्ट न्यूज। लो इम्पैक्ट न्यूज। आप देख रहे हैं ये कलर मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, येलो। ठीक है जी। इसका इंतहाई कम असर होता है। अगर पॉजिटिव न्यूज आए उस मुल्क की करेंसी के लिए, वो थोड़ा ऊपर जाती है, वो या जाने के चांस होते हैं। नेगेटिव आएगी तो थोड़े नीचे जाने के चांसेस होंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगली एक खबर होती है जिसे हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज, मीडियम कहते हैं दरमियाने, दरमियानी खबर, दरमियाने दर्जे की खबर। ठीक है जी। इसका असर दरमियाना होता है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देने लगा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर जल्जला आए, तो जल्जले के तीन तरह के, जल्जला भी तीन तरह का होता है। एक वो जल्जला होता है कि जब आता है तो आपके घर वाले ही आपको कहते हैं, कोई घर का एक बंदा, आपको पता है अभी जल्जला आया था? आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं महसूस हुआ। वो कहते हैं नहीं नहीं अच्छा खासा आया था, मैंने महसूस किया है। आप कहते हैं नहीं मैं अपने काम में मसरूफ था, मुझे नहीं पता चला। ऐसा होता है ना हर किसी के साथ। ये कौन सी खबर थी? ये थी लो इम्पैक्ट वाली, कि किसी को पता चला, किसी को पता ही नहीं चला, इतनी कम दर्जे वाली न्यूज थी। ठीक है। अच्छा, एक जल्जला ऐसा होता है, जल्जले की मिसाल आपको मैं वैसे ही दे रहा हूँ। जल्जला जो होता है ना, वो समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। एक जल्जला ऐसा आता है कि आप चाहे सोए हुए भी हो ना, लेटे हुए भी हो, तब भी आपकी आंख खुल जाती है। और जो बंदा जाग रहा है, बैठा हुआ है, वो उसको तो हर किसी को महसूस होता है कि नहीं नहीं अच्छा अल्लाह खैर करे, वो बड़ा शदीद झटके लग रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पता हर किसी को चलता है, वो दरमियाने दर्जे का जल्जला होता है। लेकिन एक जल्जला होता है जो इंतहाई खौफनाक होता है, कि जिसमें बेतहाशा तबाही होती है। वो पूरी दुनिया को पता चलता है कि फलानी जगह पे मुल्क में एक जल्जला आया है, जो उसका नुकसान हो गया बहुत। मेरी बात समझ गए? तो ये तीन तरह की खबरों में जो दरमियाने दर्जे की थी, वो ये है कि पता हर किसी को चलता है, डर खौफ हर किसी को सहम जाता है। ठीक है। दरमियाने दर्जे का मतलब वो भी काफी बड़ी खबर होती है। इसी तरीके से एक तीसरी जो खबर है, जो इंतहाई खतरनाक होती है, इन तीन किस्म की खबरों में से सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, वो होती है हाई इम्पैक्ट न्यूज। हाई, अब इसमें देखें कि मैंने जो कलर सिलेक्ट किया है हाई इम्पैक्ट के लिए, वो कौन सा सिलेक्ट किया है जी? रेड। और मीडियम इम्पैक्ट के लिए मैंने कलर कौन सा सिलेक्ट किया था? ऑरेंज। और जो है लो इम्पैक्ट के लिए मैंने कलर यूज किया है येलो। तो जो हाई इम्पैक्ट की कलर जो न्यूज है, ये इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता है। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। चलते हैं जी अब इस वेबसाइट के ऊपर, forexfactory.com, बाकी बातें वहां पे।
ये लें जी, ये मैं वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ www.forexfactory.com। स्पेलिंग गलत हो गया, फॉरेक्स, REX। ये जी, ये वेबसाइट ओपन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये अब इसमें आप देखें कि ये forexfactory.com, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये आपको नीले रंग की कुछ कैंडल्स सी नजर आ रही है, मुख्तलिफ पेयर्स के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको पट्टी को छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है, इसको छोड़ दें। ये वैसे उन्होंने डैश ड्रामे के लिए एजी के पेयर्स हैं, इसके अलावा इनका कोई वो तल्लक नहीं है। नीचे आए, यहाँ पे, यहाँ से आप देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है, लिखा हुआ है टुडे January 20, आज 20 तारीख है जनवरी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इधर क्लिक करें तो आगे ये कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप क्या सिर्फ आज के दिन की जो पूरी दुनिया में खबरें हैं जुमे के दिन की 20 जनवरी की वो देखना चाहते हैं, कि किस टाइम पे किस मुल्क की करेंसी की कितने बजे खबर आनी है और कौन सी खबर आनी है, या आप पूरे महीने की, देखें ये नीचे लिखा हुआ है दिस वीक, इस जो पूरा हफ्ता है, फॉरेक्स का जो हफ्ता शुरू होता है ना, वो शुरू होता है मंडे वाले दिन से, पीर वाले दिन से शुरू होती है फॉरेक्स, और जुमे जुमा आखिरी दिन होता है फॉरेक्स के हफ्ते का। हफ्ता इतवार फॉरेक्स बंद होती है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज जुमा है, आज रात को दुबई टाइम के मुताबिक 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम मेरे ख्याल में 3 होंगे इस वक्त, तो 3 बजे बंद हो जाएगी। तो फिर पीर वाले दिन सुबह 3 बजे मार्केट ओपन होगी, तो 2 दिन छुट्टी होती है। तो अब मैं कहता हूं, अच्छा, ये दिस वीक पूरे हफ्ते की खबरें अगर आपने देखनी हो तो यहाँ पे दिस वीक पे सिलेक्ट कर लें। मैं कहता हूं जी पूरे महीने की खबरें देखनी है, दिस मंथ, ये देखें नीचे दिस मंथ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिस मंथ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें ऊपर कैलेंडर में ऑटो पे 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक सिलेक्ट हो गया है, ग्रीन, ठीक है। और डिफॉल्ट व्यू भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ओके, डिफॉल्ट व्यू में रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे देखें नीचे अप्लाई सेटिंग पे चला जाता हूँ। तो जैसे मैंने अप्लाई सेटिंग पे गया, तो अब मेरे सामने देखें January 1 को इतवार था, इतवार को मार्केट बंद होती है, आगे देखें कोई खबरें नहीं है। पीर वाले दिन January 2 को मंडे था, ठीक है। यहां पे देखें ये खबरें शुरू हो गई हैं सारी, यहां तक ये नीचे फिर 3 जनवरी शुरू हुई उसकी खबरें, 4 जनवरी, 5 जनवरी, आज क्या डेट है जी, आज है 20 जनवरी, ये आ गई जी 20 जनवरी, ये यहां से, ये देखें 20 जनवरी यहां से शुरू हो रही है फ्राइडे। तो अब देखें कि ये जो टाइम सेट हुआ हुआ है ना फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन किया है इस वेबसाइट को, तो इसके ऊपर टाइम मैंने सेट किया हुआ है वही जो मेरे लैपटॉप के ऊपर है। अभी मेरे लैपटॉप पे देखें टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 8:36, ठीक है जी। तो ये दुबई टाइम के हिसाब से मैंने सेटिंग की हुई है। तो आपने भी, आप दुनिया में जहां पे भी हो, आपने क्या करना होता है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर टाइम अपने जोन के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। कैसे, ये देखें यहाँ पे, जहां पे, अब मैं वापस चले समझाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए टुडे पे चला जाता हूं। यहाँ पे मैं, आज 20 है फ्राइडे, और 20 आज के दिन की ही खबर देखते हैं कि टुडे, अप्लाई सेटिंग सिर्फ आज की, ठीक है, ये फ्राइडे।
तो इसमें आप देखें कि ये जहां पे डेट लिखी होती है उसके नीचे ये देखें टाइम लिखा हुआ है। अभी क्या टाइम हो रहा है, मेरे लैपटॉप वाला यहाँ पे टाइम है 8:37। आपने देखना है कि अगर तो यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ आ रहा है वो और आपके लैपटॉप या मोबाइल का टाइम बराबर है, एक जैसा ही है, सेम, फिर तो ठीक है। अदरवाइज आपने यहाँ पे क्लिक करना है टाइम पे, टाइम ऑप्शन। जैसे ही आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे हूं तो मैंने ये देखें अबू धाबी या दुबई वाला कर लिया है, सेव सेटिंग। आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब देखें ये 8:38 PM हो रहे हैं। तो अब फिर यहां से आप होम पे चले जाएं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अब आप देखें कि ये जितनी भी खबरें हैं ना, खबरों का जो टाइम था वो यहाँ पे हमारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट एडजस्ट हो गया है। कि ये जो देखें आज सुबह जो पहली खबर थी वो मेरे टाइम के मुताबिक 1:30 AM पे सुबह, यानी आधी रात को। ठीक है ना, ये खबर थी किस मुल्क की, ये करेंसी लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग और नीचे NZD करेंसी की अलामत लिखी हुई है, न्यूजीलैंड डॉलर की। और ये आप देख रहे हैं इंपैक्ट के नीचे ये फोल्डर्स बने हुए हैं, और फोल्डर्स के कलर देखें मुख्तलिफ हैं। ये येलो कलर है, लो इम्पैक्ट वाली जो न्यूज थी उसका मैंने जो लिखा था वो येलो कलर से लिखा था। जो याद रखें, यहाँ पे इम्पैक्ट के नीचे फोल्डर बना हुआ होता है। अगर फोल्डर का कलर येलो है, उसके ऊपर आप माउस रखें फोल्डर के ऊपर, तो आप देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, लो इम्पैक्ट, कम असर वाली। इसी तरीके से ये एक न्यूज थी देखें ऑरेंज फोल्डर वाली, इसके ऊपर आपने रखा माउस तो वो बता रहा है मीडियम इंपैक्ट वाली। और ये किस मुल्क की खबर थी, GBP की, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग की, यूके की। ठीक है, तो ये खबर थी दरमियाने दर्जे की। और खबर की आगे हेडिंग, ये आगे हेडिंग्स लिखी हुई हैं। जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं आता वो सिर्फ समझें बात को, पढ़ना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आप देखें सिर्फ येलो आज के दिन में, और ये ऑरेंज फोल्डर्स वाली खबरें थी, लो इम्पैक्ट और हाई और मीडियम इम्पैक्ट वाली। आज आप देखें कोई रेड इम्पैक्ट वाली, रेड फोल्डर वाली खबर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहां से दिस मंथ में जाएं तो आप देखिएगा कि कितनी, ये देख रहे हैं बीच में जनवरी 4 को ये एक रेड इम्पैक्ट, रेड फोल्डर वाली खबर भी थी। इसके ऊपर आपने माउस रखा तो क्या आ रहा है, हाई इंपैक्ट, बहुत खतरनाक। ये देखें रेड फोल्डर वाली हाई इंपैक्ट। और ये 7 बजे थी 4 जनवरी को, जो गुजर चुकी है, अमेरिकन डॉलर की। ठीक है, दुबई का टाइम 7 बजे सेट हुआ हुआ है, पाकिस्तान में 8 होंगे उस वक्त। और एक ही वक्त में दो हाई इंपैक्ट की न्यूज थी देखें, USD की, और एक लो इंपैक्ट की न्यूज भी थी। और फिर एक 11 बजे भी उसी दिन हाई इंपैक्ट की न्यूज थी। तो अमूमन हर रोज कोई ना कोई हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है, नहीं तो एक दिन छोड़ के किसी न किसी करेंसी की। ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें, ये फ्राइडे 6 जनवरी को कितनी ज्यादा कैनेडियन डॉलर की दो हाई इंपैक्ट की थी 5:30 बजे, और फिर US डॉलर की देखें एक ही वक्त में कितनी ज्यादा हाई इंपैक्ट की न्यूज थी। तो इस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से यहाँ पे 3 तरह की जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, असर के लिहाज से वो 3 तरह की होती हैं, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट। लो इम्पैक्ट का वो खबर जिसका फोल्डर का कलर हो येलो, 19-20 वाली खबर होती है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मीडियम इम्पैक्ट वाली खबर होती है वो भी उसका असर काफी ज्यादा पड़ सकता है। और जो रेड फोल्डर वाली होती है वो तो बहुत खतरनाक खबर होती है। अब हम आते हैं कि खबर का रिजल्ट कैसे पता चलेगा हमें। ये ले जी, अभी देखें टाइम क्या हो रहा है, 8:41 मेरे यहाँ पे दुबई में। तो ये जो एक खबर रह गई है जो यहाँ पे आनी है 10 बजे, उस खबर के पीछे जो आने वाली है देखें, अब जो आएगी उसके पीछे ये ग्रीन कलर का एरो चल रहा है छोटा सा। मतलब क्या है कि अब जो आने वाली खबर है ना अगली नेक्स्ट, वो ये है, किस करेंसी के बारे में है, अमेरिकन डॉलर के बारे में, USD के बारे में। इम्पैक्ट कैसा कितना होगा, मीडियम इम्पैक्ट,
ऑरेंज फोल्डर वाली है, ठीक है जी। अच्छा, ये हेडिंग क्या है? FOMC मेंबर, आगे उस मेंबर का नाम लिखा हुआ है वालर स्पीक्स, उसकी स्पीच है। FOMC क्या है? अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है जिसको स्टेट बैंक कहते हैं, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेड बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक जी? फेड बैंक। या फेड कहते हैं सिर्फ, FED, फेड। उसके अंदर एक कमेटी है डायरेक्टर्स की। अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं ना, पता नहीं 30 हैं कि 27 हैं कि 32 हैं, जितनी भी हैं, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। हर स्टेट का जो एक मेंबर होता है उस कमेटी में, उस कमेटी को कहते हैं FOMC। इसका मतलब है फेड यानी सेंट्रल बैंक की, O का मतलब ओपन, M का मतलब मार्केट, C का मतलब कमेटी, ठीक है जी। तो पूरा मतलब क्या बन गया? फेड ओपन मार्केट कमेटी, ठीक है जी। उसके जितनी भी अमेरिका की स्टेट्स हैं उतने ही डायरेक्टर होते हैं। तो ये जो खबर आ रही है 10 बजे, ये FOMC यानी वो जो कमेटी है सेंट्रल बैंक की, फेड बैंक की, उसका एक मेंबर है जिसका नाम है वालर, उसकी स्पीच आ रही है। वो जो भी बातचीत करेगा ना, जहां पे भी, जो ट्रेडर पूरी दुनिया में खबरों का इल्म रखते हैं वो उसको देख रहे होंगे, लाइव सुन रहे होंगे, किसी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया के लिंक पे, ठीक है। तो उसकी जो बातचीत होगी ना, अगर तो वो बातचीत डॉलर के हवाले से पॉजिटिव हुई, तो उसकी बात का लोग नतीजा ये निकालेंगे कि अब डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, ऊपर जा सकता है, वो बाय करेंगे डॉलर को। अगर उसकी बातचीत हुई डॉलर के हवाले से मायूस कुन, तो लोग कहेंगे कि नहीं, इसकी बातें ऐसी हैं कि लगता नहीं है इसकी बातें सुन के कि डॉलर आने वाले दिनों में मजबूत होगा, तो नीचे जा सकता है, तो लोग सेल की ट्रेड ले लेंगे डॉलर में। मेरी बात समझ गए हैं? तो जब भी खबर में लिखा होता है ना आखिर में स्पीक्स, उस वक्त बातचीत की बात हो रही है। ये देखें यहाँ पे आज ये भी स्पीच थी, ये भी स्पीच थी, ये भी स्पीच थी, ये भी स्पीच थी। तो जो बातचीत होती है उसका डेटा नहीं होता, लिखा हुआ फिगर नहीं आ रही होती आगे, ठीक है जी। लेकिन बातचीत के अलावा जितनी भी खबरें होती हैं उनका डेटा आता है, रिजल्ट आता है उनका, ठीक है। तो उस रिजल्ट को देख के हमें समझने में आसानी होती है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है या नेगेटिव रिजल्ट आया है। मिसाल के तौर पे ये आप देखिएगा कि 7 बजे, 7 बजे शाम गुजर चुका है, 7 हो, ठीक है। अमेरिकन डॉलर की एक खबर थी मीडियम इंपैक्ट की। उस खबर की हेडिंग थी एग्जिस्टिंग होम सेल्स। तो ये जो खाना है ना, ये वाला एक्चुअल वाला, इसके नीचे जो खबर आने वाली होती है उसका रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ नहीं होता। एक्चुअल का मतलब वो रिजल्ट जो जब टाइम पूरा होगा उस वक्त आएगा, तो वो इस खाने में लिखा जाता है। लेकिन ये एक्चुअल वाला खाना खबर के रिजल्ट आने से पहले खाली होता है। जैसे खबर आती है उसका रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाता है इस खाने में, एक्चुअल के नीचे। लेकिन ये जो दूसरा खाना है फोरकास्ट वाला, तखमीने वाला, ये पहले से तखमीना लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस वक्त मायरीन अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि जी जो इस खबर का रिजल्ट आएगा वो 3.95 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह की जो खबर पिछले महीने आई थी उसका रिजल्ट ये था जो आगे लिखा हुआ है, प्रीवियस, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो रिजल्ट यहाँ पे जैसे ही 7 हुए, टाइम हुआ, तो ये रिजल्ट लिखा हुआ आया। इस रिजल्ट का कलर क्या
क्या है? ग्रीन कलर है ना। ग्रीन कलर का मतलब रिजल्ट में ये होता है कि ये खबर पॉजिटिव असर डालेगी किसके ऊपर? जिस करेंसी की ये खबर है, अमेरिकन डॉलर के ऊपर। ग्रीन कलर में अगर रिजल्ट लिखा हुआ आ गया तो आपने देखना है कि ये खबर कौन से इंपैक्ट वाली है। मीडियम इंपैक्ट वाली है, इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, लोग डॉलर को बाय करेंगे। डॉलर के मुकाबले में जितने भी पेयर्स हैं, करेंसियां हैं, गोल्ड है, वो उसको सेल करेंगे, वो नीचे जाने के चांसेस हैं दरमियाने दर्जे का। ठीक हो गया जी। अगर किसी खबर की रिजल्ट जो है वो आ जाए नेगेटिव कलर में, ये देखें ऊपर, ये भी मीडियम इंपैक्ट की न्यूज थी, जीबीपी इसकी पाउंड स्टर्लिंग की, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की, और 11 बजे सुबह थी जी, दिन में 11 बजे। तो ये खबर आ गई क्या? नेगेटिव रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या है? रेड कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है नीचे जाने के चांसेस हैं जीबीपी को, नेगेटिव खबर आ गई है। और कुछ खबरें होती हैं जिनका रिजल्ट लिखा हुआ होता है ब्लैक कलर में, ये देखें। तो ब्लैक कलर में अगर रिजल्ट आए तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही उससे मिलता जुलता, ये न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आखिरी बात जी, कि अगर लो इंपैक्ट की न्यूज है, वो आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कितनी देर तक उसका असर रहेगा? 5-10 मिनट। अगर मीडियम इंपैक्ट की न्यूज है, पॉजिटिव आ गई, तो कितनी देर तक ऊपर जा सकता है? 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। और अगर हाई इंपैक्ट की रेड फोल्डर वाली न्यूज है, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर कितनी देर तक रह सकता है? 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा, 1 घंटे तक। बाज़ औक़ात बड़ी खबर हो उसमें तो 2 घंटे तक भी रह सकती है। ठीक हो गया जी। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि अक्सर औकात क्या होता है कि एक ही वक्त में एक ही करेंसी की एक से ज्यादा खबरें आती हैं, उनका रिजल्ट आता है अक्सर औकात। मिसाल के तौर पे यहां पे ऐसी कोई खबर नहीं है आज के दिन में। ये देखें, पहले आज पहली खबर जो थी वो थी 1:30 बजे रात को, न्यूजीलैंड डॉलर की लो इंपैक्ट की। ठीक 5 मिनट के बाद, नहीं बल्कि 15 मिनट के बाद, फिर न्यूजीलैंड डॉलर की एक और खबर थी, वो भी लो इंपैक्ट की थी। तो ये इकट्ठी एक ही वक्त में नहीं थी। तो ये टाइम 15 मिनट का था, यहाँ पे तो पता चल गया अलग अलग खबरें। ठीक है। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, एक ही वक्त में एक ही करेंसी की एक ही वक्त में 2, 3, 4, 5, 6 खबरें इकट्ठी आ जाती हैं। उसमें फिर देखना होता है कि कौन सी खबरें जो हैं, मिसाल के तौर पे दो लो इंपैक्ट की खबरें अगर हों एक ही करेंसी की, दोनों पॉजिटिव आ गई, तो उनका असर एक मीडियम इंपैक्ट जितना पड़ सकता है। बाज औकात 3-4 खबरें लो इंपैक्ट की इकट्ठी आ जाती हैं एक ही करेंसी की, सबका रिजल्ट एक साइड वाला आ गया तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये जहन में रखना है। अच्छा जी, अब आपके लिए आखिरी बात, कि आप क्योंकि अभी आगाज कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो शुरू में जब भी न्यूज आने वाली हो किसी पेयर के अंदर जो भी करेंसी है उसके हवाले से, तो आपने शुरू में 2-4 दफा न्यूज के टाइम पे न्यूज का रिजल्ट देखना है, उस खबर का इंपैक्ट देखना है कि कौन सी इंपैक्ट वाली खबर थी, लो, मीडियम या हाई इंपैक्ट वाली। रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, यानी ग्रीन कलर का आया या रेड कलर का आया या न्यूट्रल आया, ब्लैक कलर का, और उसका असर कितनी देर तक और कितना ज्यादा पड़ा, ये आपने ऑब्जर्व करना है। ये मेरे बताने से आपको समझ नहीं लगेगी जब तक आप 2-4-5 दफा ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि लाइव न्यूज आई, हाई इंपैक्ट की थी, नेगेटिव आ गई, कितना नीचे गिरेगा, कितनी देर तक नीचे गिरता रहा। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये 2-4 दफा, 5-10 दफा जब आप देखेंगे, लाइव ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि लो इंपैक्ट का असर कितनी देर तक और कितना ज्यादा हो सकता है, मीडियम का और हाई का कितना हो सकता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, तो वो इन खबरों की मजीद गहराई भी में भी जा सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे ये खबर थी जीबीपी की, मीडियम इंपैक्ट की। क्या है जी हेडिंग? रिटेल सेल्स मंथली, जो आती है हर महीने में एक दफा पब्लिश होती है। आप देखें हर खबर की हेडिंग के आगे पहला जो
ये फोल्डर बने हुए हैं, इसके ऊपर हेडिंग है डिटेल। हर खबर के आगे ये डिटेल वाला फोल्डर बना हुआ है, पड़ा हुआ है। आपने अगर खबर की डिटेल में जाना है ना, इस खबर के सामने जो डिटेल वाला फोल्डर है, ओपन डिटेल वाला, इसको क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे एक नया ये विंडो आ जाएगी, ये देखें, इस खबर से रिलेटेड। लेफ्ट साइड पे हेडिंग्स है, सोर्स पहली, मयर्स, तीसरी जो हेडिंग है यूएल अफेक्ट। ये एक लाइन आपने जरूर पढ़नी है जी, ये वाली। जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो इस खबर, स्पेसिफिक खबर का अमूमी असर क्या हो सकता है, ये एक लाइन में लिखा हुआ है। वक्त ये रिजल्ट जब भी महीने के बाद भी आना है तो ये आप लिखा हुआ पहले ही पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल जो रिजल्ट आना है वो अगर हुआ ग्रेटर, ज्यादा हुआ, देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ये जिस मुल्क की, जिस करेंसी की खबर है उसके लिए अच्छी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से बाज खबरें होंगी जहां पे लिखा होगा एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। दो रिजल्ट होते हैं, या तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है, उससे अगर रिजल्ट अच्छा आया तो असर क्या होगा, अगर कम आया तो असर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपना माइक ओपन कर लें, जिसने क्वेश्चन करना है, और आज के सेशन के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला सेशन जी जो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग है जी, तो मैं शायद सैटरडे संडे, मंडे को मैं बताऊंगा आपको कि मैं सेशन करूंगा कि नहीं करूंगा। सैटरडे संडे वैसे ही नहीं करूंगा, ट्रैवलिंग में रहूंगा। तो उम्मीद है कि मैं मंडे को सेशन करूंगा, और मंडे से जो आगे सेशन होंगे 4 5 6, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज है, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वो इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा मंडे से आगे, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, अगले वीक में 3 से 4 सेशन लाजम करूंगा। अब आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं।